नमस्कार। उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। देहरादून में IMA पासिंग आउट परेड का आयोजन हो रहा है। पासिंग आउट परेड में 372 कैडेट्स शामिल होंगे और इस परेड में देश के साथ साथ मित्र देशों के कैडेट्स भी शामिल होंगे। वहीं पर आपको ये बताएं कि परेड में श्रीलंका के CDS सुबेंद्र सिल्वा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जो परेड को सलामी लेंगे। और वहीं पर इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ यहाँ पर धनराज ज्वाइन करेंगे। धनराज से पूरी खबर की अपडेट लेंगे कि क्या कुछ अपडेट जो है वो आ रही है। पासिंग आउट परेड में अलग अलग राज्यों के कैडेट्स भी होंगे और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि जो फ्रेंडली नेशंस हैं हमारे, उनके भी कैडेट्स यहाँ पर होंगे और इस पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगे। इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जो पासिंग आउट परेड है उसका आयोजन किया जाएगा और इस बीच 372 कैडेट्स जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि 343 ऐसे कैडेट्स हैं जो कि भारतीय कैडेट्स हैं और जो बाकी कैडेट्स हैं वो विदेशी देशों से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से तैयारियां जो थी वो यहाँ पर हुई थी और इस बीच ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स टाइटल जो है वो किसको मिला है। ये पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे जो संवाददाता है वो ज्वाइन करेंगे। उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से पासिंग आउट परेड का जो आयोजन है वो किया गया। इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जो पासिंग आउट परेड है उसका आयोजन हुआ और अलग अलग राज्यों से कैडेट्स यहाँ पर थे, उनके परिजन वहाँ पर थे और इस बीच उत्साह देखने को मिला। और खासकर बात करें हम लोग अलग अलग बटालियंस को भी यहाँ सम्मानित किया गया और इन बटालियंस में काम कर रहे वो आर्मी के जवान, वो मिलिट्री के जवान जो कि दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया। और इस बार ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का टाइटल किसको दिया गया है वो जानना भी जरूरी है। पूरी जानकारी क्या कुछ आ रही है उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। लेकिन वहीं पर जहां भारतीय कैडेट्स इस पासिंग आउट परेड में शामिल थे और उसी के साथ साथ जो हमारे नज़दीकी नेशंस हैं, जो हमारे बाकी जो कंट्रीज हैं, उनके भी कैडेट्स इसमें शामिल हुए हैं और इस बीच परेड में श्रीलंका के CDS सुबेंद्र सिल्वा भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। और इस बीच इसमें कितनी जो कैडेट्स हैं वो पासिंग आउट परेड में शामिल हुए थे इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि देहरादून के IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ है और इस पासिंग आउट परेड में 372 ऐसे कैडेट्स हैं जो कि शामिल हुए और इस परेड में देश के साथ साथ मित्र देशों के भी कैडेट्स जो थे वो शामिल हुए हैं। यानी कि भारतीय जो कैडेट्स हैं वो 343 के करीब हैं और उसी के साथ बाकी जो कैडेट्स हैं वो मित्र देशों के जो कैडेट्स हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और पासिंग आउट परेड का आयोजन देहरादून में हुआ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो देखने को मिली और इस बीच 343 जो थे वो भारतीय कैडेट्स थे और उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि 29 विदेशी कैडेट्स भी इसमें शामिल हुए। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का टाइटल भी दिया गया और जो बटालियंस में जो लाजवाब बटालियंस काम करती आ रही हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो बात करेंगे इन्वेस्टर समिट को लेकर। देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज दूसरा और आखिरी दिन है। ग्लोबल समिट के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और इस समिट में 5000 से अधिक निवेशक प्रतिनिधि व विभिन्न देशों के राजदूत भी शामिल हुए हैं। और अब तक आपको ये बताएं कि 3 करोड़ 50 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU भी यहाँ साइन हो चुके हैं और वहीं पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो इन्वेस्टर समिट है इसका आयोजन किया गया। देहरादून में बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इस MOU को साइन किए जा रहे हैं और इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन है वो हुआ है। आपको ये भी याद दिला दें कि कुछ ही महीनों पहले और कुछ हफ्तों पहले जो थे वो पुष्कर सिंह धामी अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग स्टेट्स में जा रहे थे, जहां रोड शो किया जा रहा था इस समिट को लेकर, जो लोगों को अवगत करवाया जा रहा था, इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड आने के लिए। वहां पर भी जो MOU थे वो साइन किए गए थे और आज आखिरी दिन है उत्तराखंड में ग्लोबल समिट का, जिसको लेकर
तैयारियां भी आप देख सकते हैं कि पहले दिन किस तरीके से तैयारियां जो थी वो की गई थी, और आज अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद रहेंगे। क्या कुछ और जानकारी आ रही है? धनराज हमारे साथ यहां ज्वाइन कर चुके हैं, तो धनराज से जानेंगे। धनराज, आपसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि अमित शाह कब तक यहाँ इस जो वेन्यू है यहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद आज जो आखिरी दिन है इस समिट का उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल पल्लवी, देखिए उत्तराखंड के अंदर जो 2 दिवसीय कहा जाए कि इन्वेस्टर समिट सम्मेलन रखा गया था, उसमें एक दिन निकल चुका है और आज दूसरा दिन है। क्योंकि पहले दिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था, और दूसरे दिन जो समापन है वो गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। और जो कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो अमित शाह 12:30 बजे एफआरआई पहुंच चुके होंगे, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो निवेशकों को यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो प्रयास कर ही रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर अधिक से अधिक निवेश हो, और जो लक्ष्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से रखा गया था 2.5 लाख करोड़ का, उसको पार करते हुए 300 लाख करोड़ का जो निवेश है वो एमयू साइन हो चुके हैं। क्योंकि लगातार जो बाहर की कंपनियां हैं, विदेश की कंपनियां, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर एक विश्वास जता रही है और लगातार यहाँ पर निवेश कर रही है। बिल्कुल, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगी मैं धनराज की, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पहुंच रही है, तो किन परियोजनाओं पर सबसे पहले काम किया जाएगा इस इन्वेस्टर समिट के खत्म होने के बाद? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जो उत्तराखंड के अंदर सबसे अधिक जो संभावनाएं बनी रहती हैं वो कहीं ना कहीं पर्यटन की है। क्योंकि पर्यटन नगरी उत्तराखंड को कहा जाता है, और लगातार आप देखते हैं कि पर्यटन जो पर्यटक हैं विदेश विदेश के उत्तराखंड आते हैं। क्योंकि 4 धाम यात्रा चलती है, आपने देखा कि पिछले इसी साल जो 4 धाम यात्रा चली है इसमें भी लाखों का जो टारगेट रहा श्रद्धालुओं का वो रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको होटलों की आवश्यकता पड़ती है, अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे अधिक जो निवेश किया जा रहा है वो इस बार यही देखा जा रहा है कि जो पर्यटन से जुड़ी चीजें हैं उन पर निवेश किया जाए, क्योंकि उसमें कोई नुकसान की संभावना नहीं बनती। क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटन हमेशा आते हैं तो उससे लाभ ही लाभ निवेशकों को मिलेगा। और वहीं देखिएगा कृषि क्षेत्र में भी किया गया है, क्योंकि कल जो 4 सेशन चले हैं उन 4 सेशन में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, और उत्तराखंड में सबसे अधिक देखा जाए तो किसान यहाँ पर हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं कृषि पर भी यदि दाव लगाया जाए तो वो भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ धनराज गर्ग। और वहीं पर इन्वेस्टर समिट को लेकर आज आखिरी दिन जो है दूसरा, और आज आखिरी दिन है जिसको कि संबोधित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में, यानी कि अभी तक 3 करोड़ 50 लाख तक की जो एमओयू है वो साइन हो चुकी हैं, और जिससे कि काफी बड़े निवेश उत्तराखंड में आया है, और अलग अलग परियोजनाओं की जो शुरुआत है इस समिट के खत्म होने के बाद होंगी। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र पर गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर सुविधाओं के विस्तार को प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए निवेशकों ने सरकार से प्रयासों के साथ पूरा समर्थन व सहयोग प्रदान करने का भरोसा भी दिलवाया है। वहीं पर समिट के शुरुआती दौर तक राज्य के हेल्थ केयर एवं फार्मा सेक्टर में लगभग 18,500 करोड़ की पूंजी निवेश में के एमओयू किए गए हैं। और वहीं पर इन्वेस्टर समिट में हेल्थ केयर सेक्टर पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के चलते उत्तराखंड विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने राज्य के तेजी से विकास तथा रोजगार के नए व बेहतर अवसरों के सृजन के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव करने के साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का भी विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड संभावनाओं, संस्थानों एवं क्षमताओं से परिपूर्ण और साथ ही निवेश के लिए सर्वथा उपयुक्त राज्य है, और राज्य सरकार ने निवेशकों की सहूलियतों का समुचित ध्यान रख
कस्टमाइज नीतियां तय कर प्रक्रिया और नियमों को सरल व सुविधाजनक बनाया है, और जिसके चलते निवेशकों का राज्य के प्रति भरोसा बढ़ा है और वे अधिकतक निवेश के प्रति रुचि भी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास के सारथी बनने वाले निवेशकों का विश्वास कभी भंग नहीं होने देगी और कोई भी समस्या आने पर मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। टीएचडीसी के डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कहा है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर्स समिट को शुरुआत हुई, इससे लगता है कि आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा कि टीएचडीसी उत्तराखंड के पुराने पार्टनर हैं। सवाल सिर्फ उत्तराखंड में निवेश करने का ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सुख और दुख का भी है। उन्होंने कहा कि टीएचडीसी हर समय उत्तराखंड के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और देश और प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टिहरी डैम का है, जो कि पहले से ही यहां पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 20,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में उनका हुआ है और हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रमुख प्रोजेक्ट के एमओयू साइन हुए हैं। वहीं पर जिसमें 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि उनका 17,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वे इस देश के लोगों को और प्रदेश के लोगों को इन्वेस्टर समिट की बधाई भी दी। हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अभी हमारा जो फर्स्ट इनॉग्रल था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आए। इससे खुद ही प्रत्यक्ष रूप से ये जाहिर होता है कि पूरे देश के लिहाज से और उत्तराखंड के लिहाज से इसकी क्या प्रायोरिटी है। जब प्राइम मिनिस्टर इतना बिजी, इंटरनेशनल लेवल पे बिजी होता है, खुद इतना टाइम कम से कम 2 घंटे उन्होंने लगाए, इससे खुद ही साबित होता है उनके प्रति उत्तराखंड के लिए और इस पर्टिकुलर इशू के लिए कितनी उनकी वो इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक कि सीएम साहब के सवाल है, पुष्कर धामी सिंह जी का जो सवाल है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये ऐतिहासिक कदम पहली दफ़ा यहाँ ग्लोबल समिट के रूप में लिया गया है। आने वाले टाइम में इसकी पीढ़ियाँ देखेंगी कि ये जो स्टेप अभी लिया हुआ है, इससे देश की और इस प्रदेश की कितनी तरक्की होगी, इसकी संभावनाओं के बारे में आज की डेट में आपको इमेजिन करना भी मुश्किल है। जहाँ तक कि उत्तराखंड के बारे में आपका प्रश्न है, उत्तराखंड से बेटर प्रदेश इस पूरे देश में हो ही क्या सकता है। सबसे बड़ी किसी भी निवेशक को, इन्वेस्टर को क्या चाहिए होती है, आपको एक साफ सुथरा वातावरण, और वातावरण सिर्फ ये नहीं कि एनवायरमेंटल, आपके यहाँ के लोग, जो पहाड़ के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, कितने सभ्य हैं और यहाँ पे कोई टेररिज्म नहीं है, पूरा आपका ईज ऑफ वर्किंग के फंक्शनिंग है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की, पानी की, बिजली की, जो कोर एरिया डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब यहाँ अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली एनसीआर कितना पास है, आपकी नेशनल हाईवे से जब कनेक्ट होगा और उससे और प्रॉपरली हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो इससे बढ़िया देश के अंदर निवेश का और कोई इलाका हो ही नहीं सकता। पुराना पार्टनर आया है और पार्टनर सिर्फ निवेश का ही नहीं रहा है, उत्तराखंड के जो भी सुख दुख के जो भी समय होते हैं, जो भी आते हैं, मैं उसके बारे में विशेष किसी घटना के बारे में नहीं बोलूँगा, जो भी सुख दुख की हमारे इश्यूज होते हैं, हम उत्तराखंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जो कि प्रदेश का और देश का सबसे बड़ा बांध है, टिहरी प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का, वो ऑलरेडी यहाँ पे है। उसके नीचे 400 मेगावाट का कोटेश्वर, और अभी वेरी सून फरवरी के अंदर हमारा फर्स्ट यूनिट पीएसपी का जो होगा 250 मेगावाट का, और बाय जुलाई सितंबर तक हमारा पूरा पीएसपी का वो भी आ जाएगा। लगभग आप लगा लीजिए हमारा कोई 20,000 का, आपका एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं, इस वक्त मुझे ज़बान नहीं याद है, इतना निवेश तो ऑलरेडी हुआ ही हुआ है। और अभी 2-4 दिन पहले ही माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी की लीडरशिप के अंदर हमने एक बहुत ही ऐतिहासिक एमओयू साइन की है, जिसके अंदर 5 हमारे प्रोजेक्ट के बारे में हमारा प्लानिंग है, 1719 मेगावाट, और इसके अंदर लगभग हमारा 17,000 करोड़ तक का निवेश होगा। और ये निवेश तो बेसिकली हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन जब भी कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट लगता है, कुछ भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पे सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, स्कूल, मेडिकल, बहुत चीज़ें आती हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक, जैसे आप जानते हैं, 2% जो प्रॉफिट का होता है CSR इनिशिएटिव, वो भी उसमें लगता है। उसके अंदर हमारा वुमेन अपलिफ्टमेंट का होता है, स्किल डेवलपमेंट का होता है, एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन, कल्चर, हेरिटेज। तो इन सब चीज़ों से पूरे देश की जो ओवरऑल
डेवलपमेंट होती है, पूरी प्रकृति का एक पूरा इकोसिस्टम जो हमारे साइड का होता है, उसकी डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। देहरादून में इन्वेस्टर समिट में शामिल निवेशक उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। रसना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पिरूज खमटावा ने बताया है कि उत्तराखंड में निवेश के कई आयाम हैं। उन्होंने कहा है कि रसना ग्रुप इस निवेशक सम्मेलन के बाद बड़ा निवेश उत्तराखंड में कर सकता है। वहीं पर पिरूज खमवाटा ने बताया है कि उत्तराखंड के गुलाब के फूलों से वो शरबत और गुलकंद बनाकर रसना ग्रुप देश विदेश में अपने उत्पादकों को पहुंचाना चाहता है। ये समिट में सेकंड टाइम आ रहा हूँ और उत्तराखंड ने जो प्रोग्रेस किया है वो बहुत ज़्यादा है, मैं देख रहा हूँ। पहले जो उत्तराखंड का प्रोग्रेस होता था वो खाली टैक्स ब्रेक के माध्यम होता था, आदमी यूनिट लगा देता था, टैक्स का फायदा है। आज जो हो रहा है वो एक रियल फायदा हो रहा है। आदमी एंटीबायोटिक पे नहीं जी सकता है, टैक्स ब्रेक एंटीबायोटिक है। जो यहाँ ग्राउंड लेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल पॉलिसीज, अपॉर्चुनिटीज लोगों को दिख रही है, लोग आ रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और माने रसना ग्रुप हमने एक ठान ली है कि हम भी जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है लोकल टू ग्लोबल, उसको आगे ले जाए। और इसीलिए येस्टरडे हमने अनाउंस किया है यहाँ के जो रोज ऑयल है, रोज है दमास्कस, उसका रोज वाटर है, उससे बनाएंगे रोज शरबत। और वो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करेंगे। और इसमें काफ़ी थेरेपेटिक क्वालिटीज़ हैं, इसको हम लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और खाली रोज शरबत नहीं, जैसे कि रोज वाटर आता है, रोज गुलकंद, और रोज से च्यवनप्राश भी बना रहे हैं। ऐसे जो लोकल प्रोडक्ट है, हनी, टैमरिंड, टर्मरिक, इस पे हमारा काम चल रहा है। और मेरा मानना है कि जो फूड प्रोसेसिंग हमारा जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है कि जो फार्मर होता है उसको कैसे राइट इनकम पहुंचाया जाए, फार्मर से कैसे वर्क किया जाए, तो हमारा पूरा फोकस इसी पे रहे। और हमने पहले भी किया है, जैसे कि रसना मैंगो आज बहुत बड़ा है फॉरेन मार्केट में, अल्फांसो मैंगो, तो कैसे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट को हम एक वर्ल्ड लेवल पे ले जा सके। और आज जो आदमी सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, फूड खाता है, वो खाली फूड और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं ले रहा है, उसको एक नेचर थेरापेटिक आदमी चाहिए, उसको एक बेनिफिट चाहिए, उसको एक हेल्थ बेनिफिट चाहिए। तो रसना का मानना है हम जो भी प्रोडक्ट अब लेके आ रहे हैं उसमें वो हेल्थ बेनिफिट दे, ये हमारा संभावना मानते हैं सर उत्तराखंड में? मेरा मानना पर्सनल है कि अगर इवन 2% भी अगर पूरा जो सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन इंडिया का होता है वो रोज की तरफ चला जाए 2%, तो भी वी आर लुकिंग एट ए नथिंग लेस देन 200 करोड़ मार्केट। तो इसी हम लोग इसका बहुत स्कोप है। और अगर मैं लीड लूंगा, रसना लीड लेगी, तो और भी कंपनियां फॉलो करेगी। तो हमारा आइडिया है कि कैसे इसको पूरा नया रिवॉल्यूशन है। उत्तराखंड में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश दुनिया के 5000 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधि देहरादून पहुंच चुके हैं। वहीं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इस इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठाए हैं। करण मेहरा ने IDS स्कीम को लेकर कहा है कि इस योजना को 2017 में शुरू किया गया था और उसकी अवधि 2022 तक थी। और उसमें यह तय किया गया था कि जो भी इन्वेस्टर हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से आएंगे उनको 30% की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसको 1 साल पहले ही बंद कर दिया और उत्तराखंड के हिस्से से मात्र 1100 करोड़ रुपए ही आए। और इन्वेस्टर रिपोर्ट के मुताबिक उनका आज भी 5000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर बकाया है। और वही करण मेहरा ने कहा है कि जिस तरह से इन्वेस्टर मीट के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं वे सिर्फ बर्बादी है। जिस तरह से 2018 में इन्वेस्टर्स मीट करके 2019 के चुनावों को प्रभावित किया गया था और आज 2023 में इन्वेस्टमेंट करके 2024 के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश भाजपा को की ओर से की जा रही है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है, लेकिन सरकार से कुछ प्रश्न जो 5 महीने पूछे थे ना, तो उसका उत्तर अभी तक किसी प्रवक्ता ने दिया, नहीं सरकार ने दिया है। दूसरा, IDS योजना जो लागू हुई थी 2017 में, उसका कार्य अवधि जो थी 2022 तक थी। और उसमें ये तय था कि जो भी इन्वेस्टर्स हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आएंगे उनको 30% की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड में ये योजना 2021 में बंद हो गई, 1 साल पहले इसको बंद कर दिया गया। और उत्तराखंड के हिस्से में केवल 1100 करोड़ रुपया आया। और आज भी जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया वादे के मुताबिक, उनको आज भी उनका 5000 करोड़ रुपया
केंद्र सरकार पर बकाया है। तो इनके आईडीएस स्कीम का एक खुलासा है और एक खोखलापन जो है खाली इन्वेस्टमेंट मीट्स के नाम पर जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, मैं इसको बर्बादी मानता हूं। और 2018 का जो इन्वेस्टमेंट मीट था उसका रेप्लिका के रूप में इसको देखता हूं। 2018 में इन्वेस्टमेंट मीट करके 2019 के चुनाव को प्रभावित किया गया और आज 2023 में इन्वेस्टमेंट मीट करके 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की ये कोशिश बीजेपी की। उत्तराखंड प्रदेश में 2 दिन से इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस लक्ष्य को पार करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए का अब तक इन्वेस्टर एमओयू साइन हो चुके हैं, जिसकी सराहना चारों ओर हो रही है और इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इन्वेस्टर समिट को लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने आम लोगों से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं कि इन लोगों का इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या कहना था। उत्तराखंड में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री प्रयासरत थे कि वो जो 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करें। और एक सफलता यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जरूर मिली है, क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा किया है और पूरा ही नहीं किया है बल्कि उससे अधिक जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर आए हैं और लगातार जो इन्वेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की इस सफलता को देखते हैं और इस पूरे इन्वेस्टर समिट को किस तरीके से लेते हैं, क्या कुछ रोजगार के नए अवसर यहाँ पर खुलते हुए नजर आएंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ पाल है। ऋषभ जी, जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री जी ने जो 2 दिन का ये इन्वेस्टर समिट रखा है और जो लक्ष्य रखा गया था उसको भी पूरा कर लिया है, तो किस तरह की सफलता देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता है और उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। हमारा जो पहाड़ का युवा और रोजगार के लिए तरसता था, इस बड़े कदम से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारी अनेक जो समस्या उत्तराखंड के युवाओं को देखनी पड़ती थी, हमारा उत्तराखंड का युवा बाहर जगहों पे जाता था, दिल्ली जाता था, मुंबई जाता था काम करने के लिए। अब इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ है, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बहुत सारे रोजगार नए बन रहे हैं। हमारा युवा यहीं पर रहकर हमारे उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की कामना करेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए कि उत्तराखंड से लगातार पलायन होता हुआ नजर आया, तो क्या उस पलायन पर अब रोक लग पाएगी? देखिए, उसी का हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनका एक विजन है कि जो हमारे पहाड़ की जवानी और पानी वो व्यर्थ ना जाए। उसी के तहत हमारे उत्तराखंड में इतना बड़ा ये कार्यक्रम रखा गया है। पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं और निश्चित ही एक बड़ा इन्वेस्टर समिट यहाँ पे हुआ है। पैसा बहुत आएगा, रोजगार बहुत सारे मिलेंगे, हमारे युवाओं को बहुत सौगात मिलेंगी। भाई साहब, किस तरीके से देखे, जो मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा था 250 लाख करोड़ का, उसको पार करते हुए कहीं ना कहीं 300 लाख करोड़ का जो एमयू है वो साइन हो चुके हैं, तो किस तरह की सफलता देखते हैं आप? मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शिता है, इन्वेस्टर के साथ साथ विकास के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट की उनकी जो अपना लक्ष्य था उसको पार करते हुए जो हमारे कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, पहाड़ के विकास के लिए, पहाड़ के युवाओं के उत्थान के लिए, यहाँ पर जो यहाँ की जो अभी हमारे छोटे भाई ने बोला कि पहाड़ का पानी और जवानी, जो प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि यहाँ के लोगों के लिए यही रोजगार का साधन उत्पन्न हो और उपलब्ध हो। तो हमारे पहाड़ के जो बहुत अच्छे टैलेंटेड युवा हैं जो बाहर काम करने को जाते हैं और अपने गांव के पलायन को छोड़कर उनको दुख होकर उनको जाना पड़ता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच है, मुख्यमंत्री जी की भी बहुत बड़ी अच्छी पहल है कि यहाँ के लोगों को पलायन रुके और यहाँ का विकास हो। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार है इस बात के लिए कि मैम, जिस तरीके से देखा जाए जो इन्वेस्टर समिट किया गया है, तो क्या इससे महिलाओं को भी लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है सर। क्या उम्मीद लगती है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तमाम तरह की योजनाएं भी निकालते हैं, तो इससे कितना लाभ आप लोगों को? इसका लाभ अभी तक तो मिल ही रहा, आगे भी मिलेगा, यही उम्मीद है सरकार से हमें। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से देखा जाए जो इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं सभी को उम्मीदें हैं कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। कितना फायदा हमारे उत्तराखंड? हम ये देखें कि उत्तराखंड के बारे में पहले मोदी जी यही कहते हैं कि जो तीसरी सदी है, जो ये तीसरा दशक है 21वीं सदी का, वो उत्तराखंड का रहेगा। उसके लिए यह जो है प्रयास बहुत ही बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पहाड़ी राज्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है अपने रिसोर्सेज से पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि यहाँ का विकास तभी हो पाएगा जब अपने स्रोतों से पैसा इकट्ठा होगा। और उन पैसा इकट्ठा करने के लिए उद्योगों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है और
जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड को इसका बहुत फायदा होने वाला है। और हमारे जो पहाड़ों में जो पलायन की स्थिति है वो भी रुकने का नाम ले सकती है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। यदि हमारे हर जिला में, हर क्षेत्रों में टूरिज्म की माध्यम से या फिर किसी और अन्य उद्योगों के माध्यम से इंडस्ट्रीज आएंगी, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता को भी फायदा मिलेगा और इस प्रदेश को सशक्त बनने के लिए और नंबर 1 बनने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है। जिस प्रकार जब मोदी जी अपने आप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विब्रेंट गुजरात का जो मॉडल लाकर पूरे देश को एक दिशा और दशा दी थी, उसी प्रकार से डेस्टिनेशन उत्तराखंड भी एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है। इससे पहले हम यूपी में भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कार्य हुआ, और यही एक भाजपा की सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता भी हो सकती है, जिसे वो जनता के बीच में आगे आकर सामने लाएगी कि हमारे कार्यकाल में हमने ऐसा किया या पूर्व की सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया। इससे निश्चित रूप से प्रदेश को फायदा मिलेगा, देश को फायदा मिलेगा और यहाँ के ग्रामीण परिवारों को फायदा मिलेगा, और यहाँ की उजड़ती हुई संस्कृति को बचाने और उसको संरक्षित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। तो चलिए, अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।